हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस चैलेंज डे 3 में। फ्रेंड्स, अब तक आपने जाना कि मोटापा बढ़ने के हमारे कारण क्या हैं और दूसरा कि हमें कैसे यूजुअली खाना खाना है और किस तरह का खाना खाना है। आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म रेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटाबॉलिज्म रेट होता क्या है। मेटाबॉलिज्म इज़ नथिंग बट कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में पचने के बाद एक्सट्रैक्ट के मोड में, न्यूट्रिशंस के मोड में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी रूटीन में डे टू डे लाइफ को जीने के लिए हमें काम आती है। जब हम खाना खाएंगे वो पचेगा और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ये मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो अलग अलग होता है अलग अलग आदमियों के अंदर। हर बॉडी का अपना अलग लेवल होता है। किसी का बहुत हाई होता है, किसी का एवरेज है, तो किसी का लो। जब मेटाबॉलिज्म रेट अगर लो है तो उस केस में क्या होता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग रेट है, वो कम हो जाता है। और इन दैट केस अगर आपको कम न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं अपने खाने से, उस टाइम पे कम लेवल पे पाचन क्रिया एक्टिवेट हो रही है, इट मीन्स आपको कम एनर्जी मिल रही है। और जब एनर्जी कम मिल रही है तो आपके लिए जो बहुत ही ईजी और मॉडरेट लेवल का काम है वो भी आपको एक फटीग फील होने लगता है। सो पहला इम्पैक्ट, अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो आपको फटीग फील होगी, दिन भर आप लो एनर्जी फील करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट। तीसरा इम्पैक्ट क्या है कि इवन दो जब आप लो एनर्जी एंड लो न्यूट्रिशन के साथ होंगे तो थर्ड इम्पैक्ट आएगा आपकी स्किन के ऊपर। और ये एक तरह से आप इनको एक सिम्टम भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसको आप इम्पैक्ट कहें या सिम्टम। तीसरा इम्पैक्ट आता है कि आपकी स्किन के अंदर आपको बार बार ड्राइनेस फील होने लगती है और समटाइम्स इरिटेटिंग स्किन हो जाती है। एंड द फोर्थ इम्पैक्ट इज आपकी स्कल तक सबसे कम न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं। वाई? बिकॉज मैक्सिमम न्यूट्रिशंस एंड मैक्सिमम एनर्जी को हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है, उसके बाद हमारी बॉडी, और बॉडी के अंदर भी स्कल के पास सबसे लेट पहुंचते हैं। तो आपकी जो हेयर्स की थिकनेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स आपके जो हेयर हैं वो डे बाय डे उनकी हेल्थ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। और इन सब के साथ साथ जब आपको बिल्कुल ईजी टास्क, क्योंकि आप तो दिन भर एग्जॉस्टेड फील करते हैं, भले ही आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, प्लेग्राउंड में हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप कहीं भी हैं, जब आप हमेशा एग्जॉस्टेड फील करेंगे तो आपका मूड स्विंग एक नेचुरल चीज़ होगी। छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना, आपका मूड बहुत फ्लुएंटली स्विंग हो रहा होगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस इससे नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या आता है, जो कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स में से एक है, कि आपने सुबह खाना खाया या दोपहर को खाया, 5 से 6 घंटा के बाद आपका फिर से खाने का टाइम हो जाता है। बट सरप्राइजिंगली अभी तक आपके बॉडी के अंदर जो खाना था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ द सेम स्टेज में रखा हुआ है, क्योंकि उसने बहुत कम आपको एनर्जी दी है। आपने फिर से खाना खाया, हमारे लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है। और ऐसे ही करते करते जब नाइट में हम सोने जाते हैं तो यूजुअली हमारे डिनर के बाद 4 से 6 घंटे के डाइजेशन प्रोसेस के बाद बाकी के जो 6 से 8 घंटे बचते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करती है। बट इन केस ऑफ लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो आराम से उसी को सुबह तक पचा रही होती है, सेल्फ हीलिंग जीरो। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उस टाइम पे चाहिए नहीं थी, फिर वो क्या होगी, फिर एडिशनली जाके हमारी फैट में कन्वर्ट होगी और एक्स्ट्रा वेट को गेन करेगी, जिसकी वजह से फिर से बहुत सारी बीमारियां, टायर्डनेस, मेडिसिन का प्रोसेस, एक्स्ट्रा खर्चा, ये वो, लो एफिशिएंसी, सब कुछ आपके हिस्से में नेगेटिव एस्पेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, एक बेटर चीज़ ये भी है कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको केयर किया जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमारी ईटिंग हैबिट्स के थ्रू। पहली चीज़ हमें करनी है कि रिचेस्ट फाइबर डाइट लेनी है। एक ऐसी डाइट जो फाइबर के लिए रिचेस्ट हो, लाइक एज सलाद्स, छिलके के साथ खाना, छिलके के साथ इन द सेंस कि लाइक एज गेहूं का छिलका उतरे बिना, नो मैदा, गेहूं का छिलका, बाजरा, जो भी अनाज खाते हैं वो छिलके वाला अनाज आपको खाना है। प्लस जो फ्रूट्स लेते हैं उनको सिर्फ जूस से काम नहीं चलाना है, आपको कंप्लीट फ्रूट लेना है। रीजन बिहाइंड कि जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारी बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म के लिए,
और बीइंग ए नेगेटिव एनर्जी कोएफिशिएंट वो मेटाबॉलिज्म के अंदर एक कैटलिस्ट का काम करता है, सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म तो सिंक्रोनाइज रहेगा ही रहेगा, आपका पेट क्लीन रहेगा, आपकी इंटेस्टाइन जो आपकी आंतें हैं वो सिंक्रोनाइज रहेंगी, वो क्लीन रहेंगे, आपके फैटी लीवर से आपको पीछा छूटेगा। प्लस एक और चीज़, यूजुअली इंडिया के अंदर चाय का, कॉफ़ी का बहुत बड़ा ट्रेंड है। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे तक आपको नो टी नो कॉफ़ी। अगर आपने उसको खाया तो वो खाना हो सकता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे और सम टाइम 72 घंटे तक आपके पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर पड़ के कहीं किसी कोने में सड़ रहा होगा। सो बेटर है खाना खाने के बाद अगर आपको लेना ही है तो ल्यूक वार्म वाटर लें, एक नॉर्मल वॉकिंग करें, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। सिर्फ इतना सा आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म रेट सिंक्रोनाइज होना ही होना है। और अगर मेटाबॉलिज्म रेट सिंक्रोनाइज हो गया तो आपको अपने फिटनेस लेवल को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।